लक्ष्य बिहार पुलिस, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि बिहार पुलिस की जो परीक्षा है वो 16 तारीख से प्रारंभ होने वाली है और आज 10 जुलाई हो चुका है। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये अड्डा 24/7 का है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको फटाफट लगाते हैं। लक्ष्य बिहार पुलिस, एकदम बिहार पुलिस लेके ही रहना इस बार, क्योंकि बहुत सारा कोई भी एग्ज़ाम आ नहीं रही है, तो एक जो पास में है उसी को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देर के हुए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, 1706 में सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था? किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था, बताइए। एक का तो इसके द्वारा ऑप्शन होगा एक का गुरु गोविंद सिंह के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तीसरा, मालाबार तट निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? मालाबार जो पूछा है ये किसके बीच स्थित है? गुजरात एवं कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट को कहते हैं। नहीं है, सॉरी, मालाबार तट पूछा है ना, तो मालाबार तट होना चाहिए। मालाबार तट मंगलोर टू कन्याकुमारी, मालाबार मंगलोर टू कन्याकुमारी हो। 4 नंबर प्रश्न, कौन सा क्षेत्र भारत को फ्लेमिंगो राजधानी के नाम से जाना जाता है? फ्लेमिंगो की राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो इसका क्या होगा? कच्छ का रण गुजरात को जाना जाता है फ्लेमिंगो की राजधानी के रूप में। 5 नंबर प्रश्न, कोई प्रश्न कोई बड़ा छोटा है तो इसीलिए मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सुधारक महिला अधिकारों के लिए प्रचारक भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थक था? कौन था? तो इसका हो जाएगा एनी बेसेंट, जो थी ब्रिटिश सुधारों में महिला अधिकारों के लिए प्रचार और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थक एनी बेसेंट थी। 6 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्र राइफल संघ के मुख्यालय कहाँ है? राइफल जो संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध रामटेक मठ स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध रामटेक मठ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम। रामटेक मठ स्थित कहाँ है? सिक्किम में स्थित हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 8 नंबर, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। 9 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। तो 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एक संबंध, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संबंध किस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? बताइए किसका किया जाता है? 11, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रोटीन की उपस्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम किसने यह प्रतिपादित किया था कि कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, जो कोशिकाएं होती पहले से मौजूद कोशिकाएं से निर्मित होती। 13 नंबर प्रश्न, विद्युत ऋणात्मक किसका माप है? धात्विक चरित्र का माप है। 14 नंबर प्रश्न, गैसों के गतिज सिद्धांत में यह माना जाता है कि आणविक टकराव होते हैं। गैसों के गतिज सिद्धांत में यह माना जाता है कि आणविक टकराव होते हैं। किससे होते हैं? नग्न अवधि के लिए। किससे होते हैं? नग्न अवधि के लिए होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? पूछा है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। एट्रियम कोई समस्थानिक नहीं होते। प्रोटियम पढ़ते हैं, ड्यूटेरियम पढ़ते हैं, ट्रिटियम पढ़ते हैं, लेकिन एट्रियम ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो एट्रियम सी नंबर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर केले के शहर के नाम से जाना जाता है? केले के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। हाजीपुर जो है केले के लिए प्रसिद्ध है। 17 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस शहर में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात कौन सा है? तो ये मुंगेर में सबसे कम है। बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछा जाएगा तो
गोपालगंज में होगा। नेपाल से 18 नंबर प्रश्न, नेपाल से निकलने वाले बागमती नदी किस जिले से होकर बिहटा में प्रवेश करती, किस जिले से होकर बिहटा में प्रवेश कर जाती है? बिहार से प्रश्न है, बताइए। 18 का क्या होगा? सीतामढ़ी से नेपाल से निकलने वाली बागमती नदी सीतामढ़ी से होकर बिहटा में प्रवेश कर जाती है। 19 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पूर्वी चंपारण या पश्चिमी? ये दोनों तो होगा नहीं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है बिहार का। 20वां प्रश्न, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को देश रत्न के नाम से जाना जाता है? देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जानते हैं। 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना नानक देव की नहीं है? नानक देव की नहीं है, तो बताइए। 21 का हो जाएगा आदि ग्रंथ उसका नहीं है। बाकी ये जो जपजी और नसीहिंतामा और सोहिली नानक जी की है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में ओज नामक काव्य गुण है? निम्नलिखित में से किस पंक्ति में ओज नामक काव्य गुण है? बताइए। 22 का क्या हो जाएगा? 22 के एक अरावली श्रृंग या समुद्रित सिर किसका? कैसा देखिए प्रश्न है, ये सब हार्ड प्रश्न है। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका? 23 नंबर प्रश्न हिंदी से है, किस वर्ग के सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है? कौन से वर्ग में पूछा, ABCD में कौन सी ध्वनियाँ मूर्धन्य है? बताइए। ट ठ ड ढ सब ये मूर्धन्य से बोला जाता है, ये ट ठ वाला है, ठीक। ट ठ ड ढ। 24 नंबर, दीर्घ संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है। दीर्घ संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है, बताइए। 24वां प्रश्न। 24 का C क्या होगा? वार्तालाप। वार्तालाप नहीं होगा। 25वां प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न, इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बताइए। कांतार। कांतार जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं। एक मूवी आया था ना कांतारा को पिछले बार 2024 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड भी मिला था। तो कांतार जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जातवेद, वैशानार और सांडनेक ये सभी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इससे संबंधित अभी 2-3 वीडियो और भी आएंगे। लक्ष्य सेल 24x अड्डा का बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।